नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वह माइट मॉडल्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? माइट मॉडल्स पर आधारित है। तो आज के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो माइट होता है वो है मे का पास्ट रूप। क्या होता है बेटा? मे का पास्ट रूप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो ध्यान से पढ़ेगा इसको क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है? बोर्ड पर। जब आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर ध्यान एकत्रित रहेगा, केंद्रित रहेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जटिल है। इसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना होगा। जो बताया गया है उसको अमल में लाना होगा। तो देखिए किस प्रकार से हो सकता है कि सभी आपकी जितने भी मॉडल्स है उसमें पॉसिबिलिटी का जो ऑप्शन दे रखा था सभी में आ रहा है ज़्यादातर। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम माइट का यूज कर सकते हैं। अब माइट का रूप होता है बेटा मे का पास्ट रूप। तो ध्यान से देखिएगा इसको। जो मे होता है आपका, देखो माइट मे का पास्ट रूप होगा। क्या होगा? मे का पास्ट रूप होगा। अब इसमें देखो जिस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मे का क्या बना देते हैं? माइट बना देते हैं। उसी प्रकार से ये मे का पास्ट रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? मे का पास्ट रूप हो जाता है। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में जरूर पढ़ा होगा कि मे का माइट कर देते हैं। उसी प्रकार से देखना आप। तो इसमें देखो रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, भविष्य में बहुत ही कम संभावना होना। भविष्य में बहुत ही कम संभावना होना किसको व्यक्त करता है बेटा? पॉसिबिलिटी। देखो रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना, बहुत कम संभावना को एक्सप्रेस करने हेतु, रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने हेतु, व्यक्त करने हेतु, उसको दर्शाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं हम? माइट का प्रयोग करते हैं। किसका? माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो द स्काई इज क्लियर, आसमान भैया साफ है, कुछ भी बादल नहीं है वहां पे। तो देखो इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, ना के बराबर। हो ही नहीं सकती भाई, आसमान में बादल ही नहीं है, आसमान क्लियर है। तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है। अब अत्यंत कम पॉसिबिलिटी को दर्शाने हैं तो हम यूज करते हैं बेटा माइट का। किसका यूज करने वाला है? माइट का यूज करने वाले। पॉसिबिलिटी है आपकी मेक, देखो द स्काई इज क्लियर इट माइट रेन टुडे। आप इसको समझना, द स्काई इज क्लियर, आसमान भैया क्या है? आकाश बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। इट माइट रेन टुडे, बरसात हो सकती है, मतलब बरसात की कोई संभावना नहीं है। यहां पे मान लो आप 20 से 25% आपके रेनी सीजन का दिन है और आप मान सकते हो कि आसमान में बादल ही नहीं है, आसमान आपका क्लियर है और बरसात हो सकती है, ना के बराबर। सोच ही ना सकते भाई बरसात हो सकती है, बिल्कुल कम % संभावना है। तो किसका प्रयोग होगा बेटा? माइट का। किसका प्रयोग होगा? माइट का। एक सेंटेंस में आपको देता हूं कि टेक ए अम्ब्रेला, टेक यूर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता ले लो। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अरे भाई छाता लेने का मतलब यही है कि बरसात की संभावना है। 50% संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। तो 50% संभावना के लिए हम टपका देंगे किसको? मे को टपका देंगे भाई। किसको टपकाएंगे बेटा? मे को टपकाएंगे। अब यहाँ पे देखो ही इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर है, वह बहुत कमजोर है। इट माइट फेल इन द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो सकता है। गारंटी तो बेटा कम है पास होने की, लेकिन देखो फेल होने की पूरी गारंटी भी नहीं है। फेल होने की पूरी गारंटी भी नहीं है कि ये परीक्षा में फेल ही हो जाएगा। अरे अच्छे फेल हो जाते हैं परीक्षा में, तो वीक तो क्या करेगा? तो ध्यान दिया, ही इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर है। इट माइट फेल, इट माइट फेल इन द एग्जाम, वह परीक्षा में पास हो सकता है। देखो ही माइट, यहाँ पे ही कर लेना। तो ही माइट फेल इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो सकता है भाई।
कम संभावना है, ना के बराबर संभावना है, भाई कमजोर है, सभी को दिख रहा है भाई परीक्षा में फेल हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो फेल ही हो सकता है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं बेटा किसका, माइट का, जो क्या होता है मे का पास्ट रूप होता है, क्या होता है मे का पास्ट रूप हो सकता है। देखो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसके बाद चलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिव सेंटेंस दिया होता है, जैसे मे से स्टार्ट होता है वो, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो उसमें मे का क्या करते हैं बेटा, माइट करते हैं। क्या करते हैं, माइट करते हैं। जैसे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा की दृष्टि से मिल सकता है आपको। तो उसी प्रकार से आपको देखना होगा। पॉसिबिलिटी को मैं अंत में प्रदर्शित कर दूंगा किस प्रकार से आप लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही सेड टू मी आई मे टीच यू इंग्लिश। अब देखो माइक मे को किस में बदला हमने, माइट में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं बेटा, माइट में बदल सकते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मे को माइट बना देंगे किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब दूसरा देखो ही सी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मे आ रहा है, किस में जा रहा है बेटा, माइट में जा रहा है। तो किसका प्रयोग हुआ, माइट का। देखो मे का पास्ट रूप कौन हुआ रहे, माइट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो दो रूल पढ़े आपने माइट के, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि नोट डाउन करने से ज़्यादा हमारी मेमोरी बढ़ती है। और ज़्यादा लिखेंगे, प्रत्येक चीज़ को आपको लिखना है, तब आप पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे इस चीज़ को कि किस प्रकार से माइट का यूज करते हैं। तो अगला बढ़ते हैं हम, कैसा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है अगला रूल्स। तो किस प्रकार से, तो बहुत ही शानदार है, ध्यान से समझना इस बात को कि हमने परमिशन उसमें कैन में भी लिए, कुड में भी लिए, मे में भी लिए और माइट में भी लेंगे। तो किस प्रकार से हम चारों का यूज कर सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ा। तो आज लेते हैं माइट। तो माइट किस प्रकार से हम परमिशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आस्क परमिशन पोलाइटली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो प्रश्नवाचक भाव में हम किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुमति ले सकते हैं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक। और केवल हम परमिशन ही मांगे, ओनली परमिशन ही मांगे, तो उसके लिए होगा बेटा मे का यूज होगा। अगर हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक क्वेश्चन के भाव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर अनुमति मांगते हैं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो माइट आई यूज यूर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं या कर सकता था। तो क्या मांगी उसने, अनुमति मांगी बेटा। किस में मांगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अत्यंत विनम्रता पूर्वक। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, प्रयोग में ले सकता हूं, काम में ले सकता हूं। तो क्या मांगी बेटा उसने, विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक, पोलाइटली परमिशन के रूप पे उसने क्या मांगा, उनका पेन मांगा। तो किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इसमें माइट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक और है, ये तो होगा बेटा आपके परमिशन पोलाइटली, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक होता है मे आई यूज यूर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा डायरेक्ट परमिशन मांगना। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट परमिशन मांगना। तो ये तो होगा बेटा ओनली परमिशन के लिए, किसके लिए, ओनली परमिशन के लिए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, भविष्य के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, अपने आपके जो भी भूतकाल में अपने मकसद को क्या करना है, व्यक्त करना ही किसका प्रयोग हो सकता है, आपका माइट का प्रयोग हो जाएगा। देखो ही रैन सो फास्ट, अरे वो इतना तेज दौड़ा कि वो ट्रेन को पकड़ सके, वो इतना तेज दौड़ा कि ट्रेन को पकड़ सके। अरे उसका भूतकाल का उद्देश्य था, मतलब पास्ट का उद्देश्य यही था दौड़ना
कि वह ट्रेन को पकड़ सके। तो इस उद्देश्य में हम क्या कर सकते हैं बेटा, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का। यहाँ पे देखो अगर सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैसे उड़ाना है, सेकंड फॉर्म आती है और उद्देश्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे माइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइट आ जाएगा। डायरेक्ट माइट ठोकना है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिलती है, पास्ट टेंस मिलता है फर्स्ट में, तो उधर भी पास्ट टेंस ठोक दो। किसका, मे का पास्ट रूप ठोक दो डायरेक्ट, कोई गलत निकालने वाला नहीं है, 100% सही जाएगा। अब नीचे वाला देखो, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि वह एग्जाम में पास हो सके। कहाँ पे, परीक्षा में पास हो सके, सफल हो सके। तो उसका उद्देश्य यही था बेटा कि वह परिश्रम कर रही है किसके लिए, पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखो वर्कड सेकंड फॉर्म आ गई तो डायरेक्ट ठोक दो आप माइट। क्या ठोक सकते हो, माइट। इस प्रकार से ये हुआ आपका माइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। तो अब इसके बाद में जो आपकी क्लास होगी वह 5th पार्ट में होगी, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिएगा आज की जो क्लास थी आपको कैसे लगी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।